नहीं सेठा, वेश्या आस सकल की राखे, कोड़ी जुग सुरूठा। वेश्या आस सकल की राखे, कोड़ी जुग सुरूठा। वो संतो भाई ए क्यों मोखने जावे, वो संतो भाई ए क्यों मोखने जावे। कवो कड़वी बाणे बोले, मैना बेन सुप्यारा। कवो कड़वी बाणे बोले, मैना बेन सुप्यारा। रासब रोड़ी जहाँ त्हाँ लोटे, अजिया की चित जिगारा। रासब रोड़ी जहाँ त्हाँ लोटे, अजिया की चित जिगारा। वो संतो भाई ए क्यों मोखने जावे, वो संतो भाई ए क्यों मोखने जावे। लूं की बाग बगेरा बन में, स्वाल सुशाब होई। लूं की बाग बगेरा बन में, श्याल सुशाब होई। बस्ती बीच स्वानी रहे मिन की, अर जगत रहे लोई। बस्ती बीच स्वानी रहे मिन की, अर जगत रहे लोई। वो संतो भाई ए क्यों मोखने जावे, वो संतो भाई ए क्यों मोखने जावे। तिरिया समझ रमे सुख से जा, कोई भोलप हुए संगा। तिरिया समझ रमे सुख से जा, कोई भोलप हुए संगा। कह सुखे राम सखे गुण नाही, गर्भ बधे चटगट चंगा। कह सुखे राम थके गुण नाही, गर्भ बंधे गट चंगाओ। संतो भाई ए क्यों मोखने जावे, वो संतो भाई ए क्यों मोखने जावे। नाम बिना क्यों गत पावे, वो संतो भाई ए क्यों मोखने जावे। वो संतो भाई ए क्यों मोखने जावे। महाराज संतों से कह रहे हैं, हे संतो, साधना करने वाले जनों, भक्ति करने वाले जनों, इनका मोक्ष क्यों नहीं होता है? क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए कहते हैं कि गरीब बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, दासन का दास बनना पड़ेगा, सब कुछ अपना अहंकार गर्व गुमान उतारना होगा, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बिना तो होने वाली नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि केवल गरीबी धारण करने से, केवल दासन का दास बन जाने से, केवल गर्व गुमान उतार लेने से मोक्ष हो जाता, तो गडरी सरबर गरीब न कोई। गडरी यानी किसको कहते? गडरी, गडरी किसे कहते हैं? भेड़, 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 भेड़िया नहीं, भेड़ जिसके ऊन उतारते हैं, ऊन निकलते जिसके भेड़। तो भेड़ के समान, भेड़ के समान कौन भोला जीव होगा? हाँ, बहुत भोला जीव। भेड़ चाल, इतना इतना गरीब होता है, यानी इतना भोला होता है। गरीब का मतलब भोला जीव होता है भेड़।
तो महाराज कह रहे घोड़े बन जाने से या गरीबी धारण कर लेने से या एक दूसरे का अनुसरण करने से मोक्ष हो जाता, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो सब भेड़ों का मोक्ष हो जाना चाहिए। तो गडरी सरवर गरीब न को उसके समान घोड़ा जी कोई नहीं। और कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सब चतुराई होनी चाहिए, होशियारी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, तो ये सब महाराज हमारे सिंह सम नहीं सेठा, फिर शेर के समान कौन चतुर है, कौन होशियार है, कौन बलवान है, कौन सबल है शेर के समान, कौन तेज है इतना। तो यदि ऐसा तेज जनों का यानी चतुर जनों का मोक्ष हो जाता तो फिर शेर का मोक्ष होना चाहिए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि नाव बिना क्यों गत पावे, मोक्ष प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है राम जी के नाम का सुमिरन। नाम ही इसमें खास है, बाकी के अंग लक्षण तो ऊपर से धारण किए तो ठीक है, नहीं धारण किए तो कोई खास बात नहीं है, इन अंग लक्षणों का कोई खास फर्क नहीं है। और केवल इन अंग लक्षणों को धारण करके मानते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे तो होने वाला नहीं है। जब तक सदगुरु से, संतों से, केवल भगवंतों से राम जी के नाम की भक्ति का भेद नहीं मिल जाए और भेद के सहित ज्ञान घट में नहीं आए, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जब तक प्रकट नहीं हो, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। तो संतो भाई एक्यो मोख न जावे और नाम बिना क्यों गत पावे, नाम के बिना गति नहीं है किसी की। तो गडरी सरवर गरीब न कोई सिंह सम नहीं सेठा, और वेश्या आ सकल की राखे और कोड़ी जुगसु रूठा। वेश्या सबसे प्रेम करती, कोई उसके लिए पराया नहीं होता। तो कह रहे कि सबसे प्रेम करो तो उससे उसका मोक्ष हो जाएगा। तो महाराज कह रहे वेश्या तो सबसे ही करती, तो उसका मोक्ष थोड़ी होगा। हाँ, और कह रहे कोड़ी जुगसुर उठा, कोड़ी जो होता है उसको संसार अच्छा नहीं लगता, संसार में रहना ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके कोड़ हो रहा है, शरीर पर रोग हो रहा है, तो उसे तो संसार बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं कहाँ नरक में आ गया, कोड़ी। तो महाराज कह रहे कि इसको संसार अच्छा नहीं लगता है, उससे मोक्ष हो जाए तो फिर कोड़ी का मोक्ष हो जाना चाहिए, और सबसे प्रेम करने से मोक्ष हो जाए तो फिर वेश्या का मोक्ष होना चाहिए। तो महाराज कह रहे कि ऐसे तो मोक्ष नहीं होता है, बिना नाम के सुमरण के मोक्ष संभव, बिना लीव लगे मोक्ष संभव नहीं। लीवबंद सुमरण मोक्ष पहुंचावे, जब तक लीवबंद सुमरण नहीं होगा सदगुरु विधि से, लीव नहीं लगेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। लीव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, एक बार लीव लग गई सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, तो वो फिर टूटती नहीं है। उठ रहे, बैठ रहे, काम कर रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, तो भी वो सुमिरन, वो याद परमात्मा की गट के भीतर बनी रहती है। तो कह रहे महाराज अंत मति सो गति, जैसी याद आपको जिसकी बनी रहेगी वैसी ही वो गति को प्राप्त हो जाता है। तो अंत में याद परमात्मा की बनी रहे, तो वो कैसे बनेगी? निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नेंचर से बनेगी। ये नेंचर घट में ऐसा जागृत होता है जो परमात्मा को भूलने नहीं देता है। भूलना चाहे तो भी साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन भूल पाता ही नहीं, क्योंकि वो दुनियात्मक शब्द गर्जना करता रहता है। उसकी गर्जना साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन सुनता रहता है। मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले। और ये शब्द कैसा है? स्वऊ तो सोवण नहीं दे और जगसु हेत नहीं बांधे, आठों पोर बत्तीसु बढ़िया, उड़े गिगन गढ़ माही। 24 घंटे गिगन गढ़ के अंदर उड़ता रहता है, आगे से आगे बढ़ता रहता है,
केवल पद आनंद पद में पहुंचने का इसका प्रयास चलता रहता है। आगे से आगे इसकी यात्रा चलती रहती है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं, अटकता नहीं, और इसे कोई रोक भी सकता नहीं, ठहरा भी सकता नहीं। इसलिए महाराज ने कहा है कि कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर गढ़ जाए। तेरे शब्द की महिमा कहने में नहीं आती है, वर्णन करने में नहीं आती है। ये इतना अद्भुत है, विलक्षण है, पेक है कि इसके अंदर और कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं है। जिसको ऐसा शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया तो बाहर की करने क्रिया कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बिना ही ध्यान के, बिना ही सुमरण के इसकी सुमिरण याद बनी रहती। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। ऐसी अमोलक वस्तु सदगुरु की कृपा से प्राप्त होती है, जिसके अंदर श्वासों का भी काम नहीं, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्मा आपो छिटकावे, शुभ शुभ की चाय, निकट टेढ़ी नहीं आवे। सुखराम में ज्ञान वैराग का ये लक्षण कम तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। ऐसा ज्ञान वैराग जागृत होता है आत्मा के ऊपर, जो शरीर के वैराग से, तीव्र वैराग से, मद वैराग से बिल्कुल अलग। वैरागी बनाना है तो किसको बनाना है? महाराज कह रहे कि आपको वैराग धारण करना है तो किससे धारण करना? आत्मा से धारण करना। आत्मा वैरागी होगी तब जाके जन्म मरण से रहित होगी। शरीर से वैराग धारण कर लेने से काम होने वाला नहीं है। शरीर से मूंड मुंडा के जंगल में चले जाने से यदि मोक्ष हो जाता तो क्या कह रहे कबीर साहब, बार बार के मूंडते बेड़ने बैकुंठ जाए। मूंड मुंडाए हरि मिले तो मैं भी मूंड मुंडाऊं, बार बार के मूंडते बेड़ने बैकुंठ जाए। भेड़ को भी बैकुंठ थोड़ी मिलता है, वो तो बार बार ही उसका ऊन उतारा जाता है। हर साल उतारते हैं उसकी, तो पूरा ही साफ कर देते हैं, एकदम पूरा ही गंजा कर देते हैं उसको। तो ऐसे केवल बाल कटा लेने से, मूंड मुंडा लेने से यदि मोक्ष मिल जाता तो सब भेड़ों का मोक्ष हो जाना चाहिए। तो कह रहे महाराज, गडरी सर पर गरीब न कोई, सिंह सम नहीं सेठा। तो मतलब गरीब होने से, भोला होने से, या सेठा होने से, या चतुर होने से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। और वेश्या सकल की राखे, कोड़ी जुग सु रूठा। जग से प्रेम करो चाहे जग से रूठे रहो, उससे भी मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। और कह रहे महाराज, ये सब अंग लक्षणों की बात बता रहे कि सब अंग लक्षणों को प्रधानता देते हैं। महाराज कह रहे कि अंग लक्षण ठीक है अपनी जगह, संसार के व्यवहारों में, संसार के कामों के अंदर अंग लक्षण सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, आपको अच्छा बनाने में मदद करते हैं। लेकिन परम मोक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है। परम मोक्ष की प्राप्ति तो निज नाम से होगी, सतनाम से होगी, कुदरत कला से होगी, नेचर से होगी। और कह रहे महाराज, कव्वो कड़वी बाण बोले और मैना बैण सो प्यारा। कह रहे कि महाराज मीठा मीठा बोलने से मोक्ष हो जाएगा, मीठो मीठो बोल थारो काई लागे, ऐसा कहते हैं। सबसे मीठा बोल गए मिट्टी में ना रोल, कहते हैं। तो महाराज कह रहे मीना, मैना, मैना कितना मीठा बोलती कोयल। यदि केवल मीठा बोलने से मोक्ष हो जाता तो सब कोयलों का मोक्ष हो जाना चाहिए। मीठा बोलना अच्छा है, लेकिन वही मोक्ष प्राप्ति का मुख्य कारण नहीं। संसार के कार्य के अंदर काम आएगा मीठा बोलना। हाँ, वो आपकी व्यवहार कुशलता होगी। मीठा बोलोगे तो सबके साथ आपका हित बढ़ेगा, सबके साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। और हाँ, और महाराज बरमाने, और कव्वो कड़वी बाण बोले, वो तो फिर कपट हो जाता है। हाँ, मुख आगे आदर और पीछे ऐसे कपटी मिंत को मुंडो दीजिए बाट। तो कोई मीठा भी बोलते हैं ऐसे ऊपर ऊपर से, और पीछे से द्वेष का भाव रखते हैं। हाँ, अंदर में द्वेष का भाव रखते हैं।
तो वो तो कपट हो जाता है। महाराज कूड़ कपट मन कामना जिनगट भजन न हो, ये करे तो सुखराम के लोग दिखाओ जो। जिनके गट के भीतर कूटता है, कपटता है, कामना है, वो उनके गट से भजन बनता नहीं, क्योंकि चिंतन हमेशा उसी का बना रहता है, कूटता कपटता का और कामना का। और कर भी रहे हैं तो महाराज कह रहे कि ऊपर का दिखाऊ होता है। तो महाराज कह रहे कि इसका भी जो है केवल मीठे बोलने से मोक्ष नहीं होगा। और कवो कड़वी बाण, कोई हमसे सत्य बोलते हैं और सत्य कड़वा होता है। तो केवल कड़वा बोलने से या सत्य भाषण कर लेने से भी मोक्ष होने वाला नहीं। कौवा कितना कड़वा बोलता है, उसकी आवाज कितनी कर्कश होती है, किसी को दाई नहीं आती है, पसंद नहीं आती। तो केवल कड़वा बोलने से भी, कड़वे वचन कहने से भी मोक्ष प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं है, और मीठे वचन से भी मोक्ष प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों भी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग से अलग है। ये सब संसार के अंदर सपोर्ट करने वाले हैं। और कह रहे महाराज रासब रोड़ी जाता लोग और अजिया की गारा। कोई जो है कहते हैं कि अपने अंग शरीर के केश नख नहीं सुधरे, अपने केश नख नहीं सुधारो, कुछ भी मत करो, शरीर का कुछ भी भान नहीं रहे। तुम्हारा फरमाने के शरीर का भान तो गधा बिल्कुल भी नहीं रखता। वो तो जहां रोड़ी होती है वहीं लौटता है। तो केवल इस प्रकार से शरीर का भान नहीं रखने से या कहीं भी रह लेने से, कहीं भी लौट लेने से मोक्ष मिलता हो तो महाराज कह रहे गधे का मोक्ष हो जाना चाहिए। रासब रोड़ी जहाँ त्या लौटे, वो तो कहीं भी लौटने लग जाता है रोड़ी में। और अजिया की तजगारा, और कह रहे कि महाराज कोई साफ सफाई रखने से, चतराई रखने से मोक्ष हो जाता है, तो फिर अजिया जो बकरी है वो कीचड़ में गारे में नहीं रहती है, वो साफ जगह में रहती है। उसका स्वभाव है ऐसा बकरी का कि बकरी को गंदगी नहीं सुहाती और गधे को गंदगी भी सुहाती। तो महाराज कह रहे मोक्ष प्राप्ति के लिए न तो गंदगी में रहने का कारण है, न साफ स्वच्छ जगह में रहने का कारण। ये तो सब संसार के हद के व्यवहार है, आचार संहिता है, ऊपर के व्यवहार है, जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सको, वो सब व्यवहार है। तो महाराज कह रहे कै सुखराम देही के ताई करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज भी देखने चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। कह रहे महाराज आपकी देह की जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से आपकी देह सुरक्षित रह सकती है, स्वस्थ रह सकती है, हष्ट पुष्ट रह सकती है, जिससे कि आप भजन कर सको। देह को निरोगी रखना है तो किसके लिए रखना है? भजन के लिए, न कि शरीर संसार के सुखों के लिए। तो जिस प्रकार से आपकी देह ठीक रहे, जिस प्रकार से आपका शरीर ठीक रहे, उसके लिए जो भी उपाय आपको करने सब करो, किसी की मनाही नहीं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? सदगुरु शरण प्रीत कर रही, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, सदगुरु के ज्ञान से प्रीत लगा लो, सदगुरु के ज्ञान से हित कर लो, और अपनी बुद्धि के अंदर महत्व केवल और केवल सदगुरु के ज्ञान का हो, और अपना लक्ष्य टारगेट केवल और केवल इस आत्मा के कल्याण का। ये आत्मा मनुष्य शरीर धर कर आई है, तो ये मनुष्य शरीर इसका एड़ा नहीं जाए, व्यर्थ नहीं जाए, बेकार नहीं जाए, ऐसे ही खाली रीति उठकर यहां से नहीं चली जाए, कुछ ना कुछ कमाई करके जाए। और कमाई भी ऐसी करे कि जिससे निज घर में, परमात्मा के घर में इसकी वैल्यू हो, इज्जत। कमाई करके लाते तो घर में वैल्यू हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कोई राम नाम की कमाई करके जाएगा निज घर में, तो उसकी वैल्यू हो, उसकी इज्जत हो। और ये कमाई जो है राम नाम की साथ चलने वाली है। दूसरी कमाई तो सब यही संसार में छूट जाने वाली है। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी,
आखिर वो कंगाल हो, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ छोड़कर ही जाना है, इसीलिए कंगाल हो। और जिसने राम नाम का सुमरन कर लिया, वो सच्चा धन नेक कमाई जिन्होंने इकट्ठी कर ली, वो निज घर में अपने संग लेकर जाएगा। हमारा फरमाने की वैल्यू उसी की होगी जो इस प्रकार से निज घर में लेकर जाए। सौदागर किया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कईएक कर गया लाभ कमाई, और कईएक भूल जाया। ये आत्मा इस भरत खंड में सौदा करने आई, व्यापार करने आई, बिजनेस करने आई। क्या सौदा करने आई है, क्या व्यापार करने आई, क्या बिजनेस करने आई? लाभ कमाई। कोई अपने घर को छोड़कर परदेश क्यों जाता है? लाभ कमाई करने। तो अपन भी यहाँ पर परदेश में, पर भूमि में, पर भूमि पर आए, और किस लिए आए? कमाई करने आए, और कमाई करके निज घर जाना है। तो महाराज करें, यहाँ आकर जिन्होंने सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया और सदगुरु विधि से सुमरण कर लिया और साथ जाने वाली कमाई को इकट्ठा कर लिया, वो तो लाभ कमाई करके चला। और जिन्होंने आकर यहाँ पर शरीर संसार के सुखों में, संसार के कामों में ही पूरी अपनी आयु अवधि को गंवा दिया। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। हीरे के समान मिनखा देव प्राप्त हुए और हीरे के समान श्वास से मिली, इनको ऐसे ही हाथे कर मसा कर चले गए। मैं मेरी क्या है कि शरीर मैं हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, और मुझे इनसे सुख लेना। इसी में पूरा समय, इसी में पूरी आयु अवधि, इसी में पूरी श्वासें गंवा दी, बिता दी। तो महाराज हमारे की जो इस प्रकार से श्वासें उठा कर गया, बिता कर गया, खर्च करके गया, वो तो नुकसान मेरा। और जिन्होंने अपनी श्वासों का सदुपयोग कर लिया नाम के सुमरण, वो लाभ कमाई करके गया। यहाँ पर आए हैं तो लाभ कमाई करके जाना है। और कह रहे महाराज, लुंकी बाग बगेरा बन में, कोई कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए घर को छोड़कर वन में जाना होता है, तब मोक्ष मिलता है। तो महाराज कह रहे कि लुंकी बाग बगेरा वन में, ये वन में तो सब वन के जीव रहते ही हैं। तो घर को छोड़कर वन में जाने से मोक्ष होता हो, तो लुंगी का, बाग का, बगेरे का, जो वन में ही रहते हैं उनका मोक्ष हो जाना चाहिए। और कह रहे शाल सुषा बहुई, वहां पर सियाल भी होते हैं और खरगोश भी होते हैं वन में। तो जब वन में चले जाने से मोक्ष हो जावे तो सबका हो जाए पहले, फिर जाने वाले का हो, क्योंकि वो तो पहले से ही रह रहे वन में। तो कह रहे घर को छोड़कर वन में जाने से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं। और कह रहे कि बस्ती बीच स्वान रे मिन की हर जगत रह लोई, कोई कह रहे कि भाई गृहस्थ में रहने से, बस्ती में रहने से मोक्ष हो जाएगा। महाराज कह रहे कि बस्ती में, गृहस्थ में, तो यहाँ पर स्वान और बिल्लियां भी, कुत्ते और बिल्ली भी बस्ती में रहते हैं, वो वन में नहीं रहते, वो बस्ती के आसपास ही रहते हैं। कुत्ते बिल्ली को देखा होगा, कुत्ती बिल्लियां जहाँ पर उनको खाने पीने का सब सामान मिलता है, वो बस्ती के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर वहीं रहते हैं। तो कह रहे कि बस्ती में रहने से मोक्ष हो जावे, तो कुत्ते बिल्ली का भी हो जाना चाहिए। हर जगत रहे लोग, कह रहे महाराज कि संसार में सभी लोग घर में रहते हैं। तो कह रहे महाराज, परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए न तो घर का कारण है और नहीं घर छोड़ के जाने का। हाँ, कोई कारण नहीं है इसके पीछे। कारण है तो केवल है कि सदगुरु के ज्ञान को धारण करके उसके अनुसार भजन करने का कारण है, सुमरण करने का कारण है। जिसने इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान को धारण करके भजन और सुमरण कर लिया, वो तो परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और जिसने नहीं किया है, वो तीन लोक के फेरे के अंदर गाड़ी के बेल की तरह फिरता रहेगा। तीन लोक का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे जूस हुई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया।
84 लाख प्रकार के जीव इस ऋणात्मक माया में, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की माया में सुख लेने के अंदर लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, बंधे हुए हैं, आसक्त है, विवश है, छोड़ नहीं पा रहे, और सुख और दुख का तांता लगातार उन्हें लगा ही हुआ है। तो कह रहे महाराज, बस्ती बीच स्वान रहे मिनकी, हर जगत रहे लोई। तो इनका भी कोई वन में रहने का या बस्ती में रहने का कोई कारण नहीं है मोक्ष का। और कह रहे महाराज, फिर कारण है तो क्या है वो समझाओ, वो खास बात है। कह रहे महाराज, तिरिया समझ रमे सुख सेजा, कोई भोड़प हुए संगा। कह रहे महाराज, स्त्री अपने पति के संग रहती है और सुख सेज रमती है, और कभी कभी ऐसा पल आता है उसमें संग हो जाता है। तो महाराज हमारे कि जब ऐसा पल आता है, जब ऐसी संग की रीत बनती है, ऐसा समय आता है, तो कह सुखराम थके गुण नाई, तो उसका गुण नहीं जाता। उसका गुण क्या है कि गर्भ बंधे गट चंगा, गट के अंदर गर्भ ठहर जाता है सेज रमने के बाद। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि सदगुरु के ज्ञान का श्रवण करें, सदगुरु के ज्ञान का संग करें, और जैसे संग करेंगे तो कोई कोई पल ऐसा आएगा, उस पल के अंदर एक शब्द भी चोट लग गई हृदय पर, तो हृदय के अंदर वो शब्द जागृत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। जिस प्रकार से गर्भ बंधता है तो स्त्री को पता चलता है कि आज गर्भ ठहर गया, उसी प्रकार से निज नाम की जागृति के अंदर भी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को अनुभव में आता है कि जो चीज, जो रीत भजन की हमारे पहले नहीं बन रही थी, वो आज हमारे कंठ कवल पर जागृत हुई। तो महाराज फरमाने हैं कि आपको ये संग छोड़ना नहीं है, सत का संग, सत्संग व्यवहार काल की भी नहीं छोड़ना है, निष्पत करते रहना है। तो कभी न कभी तो सदगुरु की विशेष कृपा बन जाएगी। ऐसा पल आता है, समय आता है, ऐसी घड़ी आती है, ऐसे पल में, ऐसे समय में, ऐसी घड़ी में स्वतः ही ऑटोमेटिकली वो चीज गेबा हुई, वो रीत बनने लगती। तो अपने को तो क्या करना है, अपने निज मन को ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप देना है, और थोड़ा सा भी अविश्वास नहीं करना, उन विश्वास नेचा प्रतीति के साथ। कह रहे महाराज, केश बराबर आतरो जैंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत। अपने किसी अंग को बचाना नहीं है, अपने को किसी का ऊपर से ढकाना नहीं है, अपने को पूर्णतया समर्पण के भाव से समर्पित कर देना ज्ञान के समक्ष कि ये ज्ञान ही मेरे लिए शिरोधारी है, ये ज्ञान ही मेरी आत्मा के कल्याण करने वाला है। इस प्रकार के भाव से ज्ञान का महत्व हमारी बुद्धि के अंदर हो जाए, ऐसी लगन लग जाए, अगन लग जाए, ऐसी चेष्टा हो जाए, तो महाराज हमारे कि वो ज्ञान तुरंत ही हृदय के ऊपर चोट कर और हृदय विदीर्ण हो जाता है, हृदय का छेदन हो जाता है, हृदय पटल पर अंकित हो जाता है, और फिर परमात्मा का नाम उसके रचना के द्वारा छूटता नहीं, छोड़ना चाहिए। जब ऐसे पूरे गुरु मिलते हैं तो ऐसी बात बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी गए राम कहो मेरे को। सदगुरु जगा रहे, चेता रहे, हाथ पाट रहे, कह रहे हैं, ए भाई तुम माया में, मोह में, भ्रम की रात्रि में क्यों सो रहे हो, और सो भी रहे हो तो ऐसे गहरी निद्रा में सो रहे हो कि तुम अपने आप से तो जाग ही नहीं पा रहे। ऐसी गहरी निद्रा, मोह निद्रा, माया की निद्रा, माया ने तुम्हें ऐसा लपेटा हुआ, पर माया का तो स्वभाव ही ऐसा ही लपेटने का। माया बड़ी बलाई दाव दे पकड़े आई, माया डाव लगाती रहती है और सबको पकड़ने का प्रयास करती। माया आसानी से किसी को छोड़ती नहीं है, लेकिन जिसको सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो तो इस माया से सुख लेने की इच्छा को छोड़कर राम जी के नाम के सुमरण में लग जाता है।
वो सदगुरु के उपदेश को धारण कर लेता है, उनकी बात को मान लेता है। सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संत दास, मुश्किल सो आसान। कह रहे सब मुश्किलें आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? संसार की मुश्किलें तो बहुत छोटी छोटी है। संसार में अपने सामने कितनी मुश्किलें आती है, वो सब मुश्किलें कोई खास मुश्किल नहीं, बड़ी मुश्किलें नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल है बार बार जन्मना और बार बार मरना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। 9 महीने तक जठर अग्नि में शयन करना, ये सबसे बड़ी मुश्किल। इस मुश्किल को मिटाने की दवाई औषध सदगुरु के पास। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुच पुच रहे 84 को काट। ऐसी राम नाम की औषधि का 8 पोर सुमरण करने की महाराज अपने को सलाह दे रहे, उपदेश कर रहे। उनकी सलाह को मानकर, उपदेश को मानकर अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करना है। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज में परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में अनंत सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता में जीवा तारण जात में मोक्ष के मालिका में अनंत कोटि संतान राम सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।